हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर बीएससी आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करें तो बीएससी के बाद भी जो है आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मेडिकल के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो मेडिकल के फील्ड में बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो कि आप बीएससी के बाद कर सकते हैं। अगर आप जो है इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें भी जो है आप जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे और आपने बीएससी कर लिया है तो वहां पर जो है टाइम आपको ज्यादा लगेगा। जैसे कि अगर आप आगे बीटेक वगैरह करना चाहते हैं तो बीटेक अगर आप इंटरमीडिएट के बाद ही करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, बीएससी करने के बाद अगर आप बीटेक वगैरह करते हैं तो काफी ज्यादा जो है लंबा टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप आफ्टर बीएससी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने बीएससी कर लिया है तो आगे आप क्या चीज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आप आगे हायर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मेडिकल और इंजीनियरिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे अगर आप जो है बीएससी आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। अगर आपको आगे पीजी करना है तो आप एमएससी कर सकते हैं या फिर एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आगे आप प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है पीएचडी भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप एमएससी करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेजेस से करना चाहते हैं, जैसे कि आप जो है आईआईटी से करना चाहते हैं, ठीक है, आईआईटी एनआईटी से करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। वैसे तो अगर हम बात करें कि अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल भी एमएससी कर सकते हैं, जो भी आपके घर के आसपास जो भी कॉलेज होगा, ठीक है, नॉर्मल तरीके से आप सभी बहुत सारे बच्चे जो है करते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको इसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। ठीक है, इससे आपको एक अच्छे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो है आपका एडमिशन होगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, आपका जो स्किल्स है, ठीक है, वो डेवलप होता है और जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास जो है काफी ज्यादा जो है इंक्रीज होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कि अगर आपको एमएससी या फिर एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है तो इसके लिए मेन रूप से जो है आपको 3 जो है एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर देने होंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि तीनों देंगे तब जाके आपका एमएससी में एडमिशन होगा। इन तीनों में से कोई भी एग्जाम दे करके आप जो है एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पहले एग्जाम की, तो जो आपका गेट एग्जाम होता है, आप सभी लोग सुने होंगे इसके बारे में। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो गेट एग्जाम देने के बाद जो है आप किसी भी आईआईटी एनआईटी में जो है आप एमएससी या फिर एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें अगर आप जो है 40 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आपको एक जो है आईआईटी या फिर एनआईटी में जो है एडमिशन हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे की बात करें जो कि आपका आईआईटी एग्जाम होता है, तो इसके थ्रू भी जो है आप एनआईटी आईआईटी में मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये है आपका सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम। जैसे अगर आप जो है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसमें अगर हम बात करें तो 400 मार्क्स का जो है ये पेपर होता है, जिसमें अगर आप जो है 200 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आपका जो है चांस है कि इसमें जो है आपका एडमिशन हो सकता है मास्टर्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप अगर बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हैं, ठीक है, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप टॉप कॉलेज में एडमिशन जो है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बीएचयू से लेना है, डीयू से लेना है, इस प्रकार के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सीयूईटी एग्जाम जो है क्रैक करके उसके बाद जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए एक चीज का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप जो है बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी के साथ साथ आप जो है अपनी स्किल्स भी डेवलप कीजिए। यानी कि बीएससी के साथ साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जो है आपको करनी चाहिए। अगर आप केवल बीएससी कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि बीएससी के बिहाफ पर आपको कहीं अच्छी खासी जॉब मिल जाए, किसी अच्छी कंपनी जो है कोई अच्छी कंपनी आपको हायर करे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के मुंह से आपने सुना ही होगा कि
अगर आपने बीए किया है, बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए आम बात हो गई है कि बीएससी तो है, हर कोई कर रहा है, लेकिन बीएससी के बाद जॉब पाना ये बहुत मुश्किल की बात है। बीएससी के बाद जॉब वही कर सकता है जो अपना माइंड थोड़ा शार्प करे, ठीक है, यानी कि अपना माइंड जो है अच्छी तरीके से अच्छे वे में लगाता है। अच्छे वे का मतलब ये है कि अगर आप बीएससी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज हो गए, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स हो गया या फिर जो है कोडिंग वगैरह का कोर्स हो गया, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं छोटे छोटे, अगर आप उसमें अपनी स्किल्स डेवलप करेंगे तो वो चीजें आपके जो है रिज्यूम में ऐड होगी और उसके बेसिस पर अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हो तो आपको वहां पर ज्यादा जो है वरीयता मिलेगी और आपके जॉब पाने के चांसेस काफी अच्छे होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप अदर में जो है क्या कर सकते हैं, तो अगर आप बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकते हैं। देखिए एक चीज और कि अगर आपको जो है ये सारे एंट्रेंस एग्जाम अगर देने हैं, अगर आपको जो है बीएससी के बाद एमएससी करना है किसी टॉप कॉलेज से, तो अपनी तैयारी जो है बीएससी में रहते हुए ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बीएससी अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर से ही जो है इसका सही टाइम यही है कि बीएससी सेकेंड ईयर से जो है आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जिस भी एग्जाम के लिए आप जाना चाहते हैं उसके लिए जो भी आपका एम है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन आप तभी से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि सोचते हैं अभी तो हम बीएससी कर रहे हैं, बीएससी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कि जो है क्या करना है। तो ऐसे में जो है आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता है और आगे आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो बिल्कुल पहले से आप अपना एम डिसाइड रखें कि आपको जो है बीएससी के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए अपनी प्रिपरेशन जो है सही वक्त पर स्टार्ट कर दीजिए। बीएससी का रोड मैप कैसा होना चाहिए, बीएससी का जो आपका 3 साल का टाइम होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इसमें आपको किस तरीके से अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, इसका टोटल रोड मैप क्या होना चाहिए, इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर जो है आपको लिंक मिल जाएगा। आप जरूर एक बार चेकआउट करें अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम अदर की बात कर रहे थे, तो अदर में आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है जा सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब अगर आपको करना है, लाइक अगर आपको एसएससी के फील्ड में जाना है, यूपीएससी के फील्ड में जाना है, ठीक है, रेलवे के फील्ड में जाना है, बैंक के फील्ड में जाना है, जो भी आपका एम है जिसमें भी आप जाना चाहते हैं आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही वो सारे एग्जाम आप दे सकते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसी निकलती है जिसमें कि ग्रेजुएशन मांगता है, जिसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, आप उन सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो भी सपना है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं तो सही टाइम है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बैंक के फील्ड में जाना चाहते हैं तो बैंक के लिए जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप जो है यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आप जो है बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका कि आफ्टर बीएससी जो है आप क्या कर सकते हैं, क्या किस तरीके से आगे जो है आप बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।